तो बेटा सबसे पहले अपना नाम बताओ। Sir, my name is Anvesha Vishwas. अन्वेषा विश्वास। एंड योर फादर्स नेम? Sir, my father's name is Manoj Vishwas. मनोज विश्वास। अच्छा अच्छा, डॉक्टर है ना आपके पापा? हाँ जानता हूँ मैं आपके पापा को, बट वो इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन से डर लगता है बस, और किसी से डर नहीं लगता। तो चलो आज आपसे हम पूछेंगे रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है ना। तो इंग्लिश में वैसे तो जो प्रोनाउन होते हैं उनके 9 या 10 टाइप्स होते हैं ऐसे कुछ। आज आपसे पूछेंगे क्या, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो बेटा आपके सामने जैसा कि बोर्ड में दिख रहा है ना, ये एग्जाम्पल्स वगैरह लिखे हैं ना, तो देखो हु, हुज, हुम, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी एंड व्हाट, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो रिलेटिव प्रोनाउन के भी हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के भी हैं, लेकिन इनमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है, इनमें डिफरेंस निकालना है। अब मैं पूछूंगा हु जैसे है यहाँ पे, हु अगर इसका यूज़ हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कर रहे हैं तो हिंदी अर्थ क्या होगा? जो या जिसने। जो या जिसने। और इंट्रोगेटिव के रूप में? कौन या किसने। कौन या किसने। हुज का हिंदी अर्थ क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करें तो? जिसे या जिसको। जिसका, जिसकी और जिसके। और इंट्रोगेटिव में? किसका, किसकी, किसके। अच्छा अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन दोनों में फ़र्क क्या है? फिर रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं और प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो एक्चुअल में हम देखें तो रिलेटिव और इंट्रोगेटिव के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये सारे एग्जाम्पल ही है। ये जो कितने लिखवाए हैं 3, 6, 9 एंड 10 जो एग्जाम्पल हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन के भी हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के भी है ना। तो फ़र्क क्या है फिर इनमें? इनके हिंदी अर्थ अलग। अच्छा, एक तो इनके हिंदी अर्थ अलग होते हैं। यदि ये सारे एग्जाम्पल रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करें तो हिंदी अर्थ अलग होगा, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करें तो एक उनका हिंदी अर्थ अलग निकलेगा। एक तो डिफरेंस ये हो गया, दूसरा क्या डिफरेंस है? दूसरा सोचो एक बार, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं हेल्प करूँगा नहीं तो। मैं बताऊँ, जब किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है तो वो हमेशा बीच में होता है। हाँ अब बताओ, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ होता है? वाक्य के शुरू में। वाक्य के शुरू में, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगते हैं। तो मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इनके कितने रूल लिखवाए थे? 6 रूल लिखवाए थे। फर्स्ट रूल क्या था अगर पता हो तो? फर्स्ट रूल ये था कि रिलेटिव हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में। हाँ चलो एग्जाम्पल लिखो, आप एग्जाम्पल लिखो फिर मैं बताता हूँ। मैं एग्जाम्पल वही लिखूंगा गलतियों वाले, और ठीक आपको करना है, ठीक है ना। तो लिखो आई सा, ऊपर लिख लो ऊपर, आई सा ए मैन which 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 I saw a man which was walking in the market तो अब मुझे ये बताओ बेटा, सेंटेंस बहुत ही अच्छा दिख रहा है, शानदार सा दिख रहा है ना, लेकिन क्या ये गलत है या सही है? गलत है। गलत है, क्यों गलत है बेटा? क्योंकि वो मैन सजीव संज्ञा है। सजीव है, लिविंग है ना। हाँ। तो क्या गलती हो गई? वो विच की जगह हु आएगा। हाँ, विच की जगह हु आएगा। तो अब आप विच के नीचे तो अंडरलाइन करो। ओके, अब ये तो क्रॉस क्यों लगाते हैं अपन? जब सेंटेंस गलत हो जाता है किसी की वजह से, है ना। अब इसकी जगह क्या लगाएंगे? हु। क्योंकि जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना उनका यूज उनसे पहले आने वाले नाउन के हिसाब से होता है, ये तो है ना। अच्छा, सेकंड वाला रूल क्या था? सेकंड वाला वो अगर वो वाक्य में दो नाउन हो एंड से जुड़े हुए हो और एक मनुष्य और एक कोई वस्तु या फिर जानवर हो, हाँ तो वो विच या हु की जगह दैट का यूज होता है। वेरी गुड, दैट का यूज करते हैं। विच भी नहीं आता, हु भी नहीं आता उनके लिए, हमेशा किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। ठीक है, मैं अभी है ना ऐसा करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स देखने के लिए मैं बुक का सहारा लेता हूँ, और मैं प्रोनाउन वाला जो टॉपिक है ना, कौन सा चल रहा था अपना? रिलेटिव, है ना।
तो चलो अपन ऐसा करते हैं, रिलेटिव जो प्रोनाउन है उसी के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे पूछूंगा, कुछ एग्जांपल लिखवाऊंगा और फिर आप उनको सही या गलत करके बताना। गलत है तो सही कर दोगे, है ना। बट मुझे तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। लिखो एक एग्जांपल। This is the dog. This is the dog. This is the dog. This is the dog. That is black. That is black. That is black. अब इसमें क्या गलती कर दी, सोच के बताओ अच्छी तरह से। दैट की जगह क्या आएगा? विच। क्यों आएगा? क्योंकि वो जानवरों के लिए विच का प्रयोग होता है। हाँ, वैसे तो देखो डॉग क्या सजीव है, लिविंग है ना। हाँ। लेकिन फिर भी ये जानवर है, इसलिए इसके लिए क्या यूज करेंगे अपन? विच का यूज करेंगे। तो गलत करो और सही करो फिर उसको। तो यहाँ पे आएगा विच का यूज़ करेंगे। वेरी गुड बेटा। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। देखो एक्चुअल में बेटा मैं आपको है ना जो गलतियाँ सुधारना सिखा रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें अभी भी काम आएंगी आपको। एप्लीकेशन लेटर वगैरह लिखोगे ना, आप स्टोरी लिखोगे, पैराग्राफ राइटिंग लिखोगे, तो वहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और ये आगे जाकर जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे ना आप, तो वहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आती है ना, उसमें भी ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप बाहर जाके अलग अलग बुक खरीदोगे, फिर वहाँ जाकर तैयारी करोगे, फिर भी प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाया तो फिर क्या होगा? इससे बढ़िया कि तुम यहीं पर इन चीज़ों को सीख लो, ठीक है। आगे जब सीखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। हालांकि जो इनको ये जो अपना वीडियो देख रहे होंगे ना, कोई बड़े बच्चे ऐसे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी पता तो चल ही जाएगा कि एक्चुअल में ये नॉलेज उनको पहले नहीं मिला था, अब जाकर मिल रहा है, ठीक है। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा।